हाल ही में जापान की जो नई पीएम है और ये पहली जो है महिला पीएम है जो कि बनी है जापान की। इनका नाम है साने ताकाइची। तो ये जापान की राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शख्सियत हैं क्योंकि ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका करंट अफेयर की दृष्टि से भी और वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से भी आपके लिए जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उन्हें अक्सर उनके दृढ़ संकल्प और रूढ़िवादी विचारधारा के कारण आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आयरन लेडी की संज्ञा और किसको दी गई है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके व्यक्तिगत जीवन और करियर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जन्मभूमि और इनकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 7 मार्च 1961 को जापान के नारा प्रांत में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से आती हैं जहां उनके पिता एक कार कंपनी में काम करते थे। उनकी माता एक पुलिस अधिकारी थी। उनका कोई राजनीतिक पारिवारिक संबंध नहीं रहा, जो जापान की राजनीतिक में एक दुर्लभ बात है। शिक्षा और प्रारंभिक करियर की बात करें तो उन्होंने कोबे विश्वविद्यालय से स्नातक की जो डिग्री है वो प्राप्त की है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अमेरिका में कांग्रेसनल फेलो के रूप में काम किया है। जापान में टेलीविज़न था, उसमें एंकरिंग का भी इन्होंने काम किया है। सांसद का सफ़र इन्होंने 1993 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में सत्तारूढ़ जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसको एलडीपी में शामिल हो गई थी, ये 10 बार सांसद रह चुकी हैं। साने ताकाइची एक अति रूढ़िवादी नेता के रूप में मानी जाती हैं और वह पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रमुख समर्थक रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि ये किसकी समर्थक रही हैं, तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनकी समर्थक रही हैं। उनकी कुछ प्रमुख नीतियाँ और जो विचार क्षेत्र हैं, नीतियों के विचार क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति इनकी जानते हैं। तो ये जो है रक्षा खर्च बढ़ाने और जापान में शांति संविधान में संशोधन की कट्टर समर्थक रही हैं। इसके अलावा जो सैन्य भूमिका है ये बढ़ सके देश में, इसके लिए वह चीन और दक्षिण कोरिया के प्रति भी कड़ा रुख रखती हैं, जिसके लिए इनको आयरन लेडी का मैंने आपको बताया कि इनको संज्ञा दी गई है। आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वह राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, एआई, ऊर्जा में सरकारी निवेश तथा आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देती हैं। सामाजिक मुद्दों में बात करें तो वह कई सामाजिक मुद्दों पर परंपरावादी विचार रखती हैं, जैसे समलैंगिक विवाह हो गया। जापान में नई प्रधानमंत्री की जो सान्यतवी, इन्होंने 31 अक्टूबर को जो है कार्यभार संभाला है। तो 31 अक्टूबर 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। डेट आप याद रखिएगा, डेट भी अब पूछता है कि किस डेट को इन्होंने कार्यभार संभाला है, तो 21 अक्टूबर 2025 को इन्होंने कार्यभार संभाला है। पहचान इनकी क्या है, तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। पार्टी इनकी कौन सी है, तो एलडीपी पार्टी है, जिसको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी पार्टी का नाम और जो है पहली प्रधानमंत्री बनी है और इनको किस चीज़ की संज्ञा दी गई है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व पद इनका क्या था, तो देखिए प्रधानमंत्री बनने से पहले वह पूर्व में आर्थिक सुरक्षा मंत्री और आंतरिक मामलों और संचार मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। मुख्य राजनीतिक पहचान और नीतियों की बात करें तो ताकाइची को उनकी कट्टर राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। और वहीं अब विदेशी नीति और सुरक्षा की बात कर लेते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि चीन के प्रति जो सख्त रुख रखने वाली नेता के रूप में जानी जाती हैं ये। वह जापान की सैन्य शक्ति को मजबूत करने और रक्षा खर्च के लिए समर्थक रही हैं। वह जापान के संविधान के शांतिवादी अनुच्छेद 9 में संशोधन के भी जो है समर्थक रही हैं, जो जापान को युद्ध करने के अधिकार से भी रोकता है। आर्थिक नीतियों की बात कर लेते हैं तो इनका ध्यान आर्थिक सुरक्षा और देश की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने पर रहा है। वह महंगाई से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के जो बड़े वादे हैं इसके साथ सत्ता में आई हैं। और प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। जो ताकाइची हैं ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं शिगोरू इशिबा का स्थान लिया है। पूछ सकता है कि इससे पहले कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे जापान के। और इनकी जो पार्टी नेतृत्व का चुनाव है ये 17 रूढ़ जो लिबरल पार्टी है एलडीपी के नेता के चुनाव के रूप में इन्होंने जीत हासिल करने के बाद ये आई हैं।
और इनका प्रधानमंत्री बनना जो है वो तय हो गया है। अब संसदीय चुनाव की बात करते हैं तो एलडीपी गठबंधन का जो संसद के दोनों सदनों में बहुमत होता है, इसलिए 21 अक्टूबर 2025 को जापान संसद, जिसको डाइट बोलते हैं, ने पूछ सकता है जापान संसद डाइट किसे कहते हैं। तो ये यूपी में जो डीलेड वाला डाइट होता है उसको नहीं बोलते हैं, ये डाइट होता है जापान की संसद को डाइट बोलते हैं, ने औपचारिक रूप से इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। भारत के साथ इनका संबंध कैसा रहेगा, तो पद संभालने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाई दी थी और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच सहयोग और मानव संसाधन जो आदान प्रदान को बढ़ाने की बातचीत हुई है। और बाकी इनके बारे में जो मैं आपको बता दूं तो इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने जो है इसमें आपको टैग कर दिया है। आप वीडियो के नीचे जाके इसमें कमेंट बॉक्स में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।